हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ नितेश। राइट, आप देख रहे हैं स्टडी विथ नितेश और मैं हूं नितेश। राइट, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, खूब सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, काफ़ी वीडियोस डाली गई है और उसी सीरीज में आज की वीडियो है। तो देखिए, पिछले जो पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन देखे थे प्रूव करने वाले। आज और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमें आएंगे और हमें करना है। राइट, तो क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, इफ y इक्वल टू 10x प्लस sec x प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है और दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है। तो जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखिए, क्या लिखा है उसमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब हमें जो फंक्शन दिया है उसको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, ये तो हमें पता चल गया है। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले फर्स्ट टाइम हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखा, y इक्वल टू 10x प्लस sec x। अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालू, dy बाई डी एक्स निकालू तो 10x का होता है sec स्क्वायर x और sec x का होता है sec x tan x। ये मैंने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया है, अब मैं वापस से इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब इसलिए मैंने क्या लिखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड टाइप करने जा रहा हूं। सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये हो जाएगा 2 सेक एक्स और सेक एक्स का वापस से करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। राइट, ये सब सिखा चुका हूं मैं कैसे डिफरेंशिएशन करना है। सेक स्क्वायर एक्स का पावर था इसलिए पहले पावर का हुआ फिर सेक एक्स का हुआ, क्लियर। प्लस सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन है इसलिए दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट रूल है वो लगेगा। तो क्या बन जाएगा, ये देखिए मैं करके बताता हूं आपको। सेक एक्स एज इट इज, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज और सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है, इस पूरी जो dy बाई डी एक्स था पूरे का डिफरेंशिएशन ये हो चुका है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझने में दिक्कत हो, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और मुझे मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। राइट, अब आगे करते हैं। तो देखो ये तो क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल गया, क्या ये प्रूव हो गया, ये आ चुका है क्या, नहीं आया। इट मीन्स व्हाट, हमें अब इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है कि जिससे ये चीज हमें मिल जाए। बाकी डिफरेंशिएशन अब नहीं होगा क्योंकि 2 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी। तब हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। जो भी sec x tan x में सबको हम साइन कोस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, साइन और कॉस में, क्योंकि फाइनली हमें साइन कोस में चाहिए ना आंसर। राइट, तो देखिए 2 sin x, देखो यहाँ पे 1 बाय कॉस, ये भी 1 बाय कॉस, यहां से कॉस जो आएगा यहां बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, ये भी 1 बाय कॉस क्यूब एक्स प्लस ये कितना बनेगा, देखो साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, दो कॉस हो, ये तीसरा कॉस, तो क्या जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा, ये पूरी स्टेप कैसे लिखी, यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए कैसे लिखी। जस्ट कन्वर्ट करा है, सेक को 1 बाय कॉस लिखा है और 10 को साइन बाय कॉस लिखा है, बस। तो ये आपके स्टेप आ जाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको आप मिटाना पड़ेगा ना, इसको आप हटा देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए आगे करते हैं, आगे करने से पहले एक करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये साइन बाय कॉस हुआ और ये भी साइन बाय कॉस हुआ, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ना, थोड़ा सा क्लियर किया है उसको। बाकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई, ये पूरा कॉस क्यूब एक्स एलसीएम आएगा
और ऊपर क्या बन जाएगा, ये मैंने सिस्टमेटिक लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स पहले लिख दिया, प्लस वन जो था वन उसको वन स्क्वायर लिख दिया और टू साइन एक्स। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसको मैं पूरे को ऊपर वाले को लिख सकता हूं समझ में आया, वो वन प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, राइट। आप इसको एक्सपांड करोगे, इसको एक्सपांड करो तो यही स्टेप आएगी आएगी ना, इसलिए मैंने उसको वो लिखा है। अब क्या करें, अभी भी प्रूफ नहीं हुआ ना, अब क्या करें, तो देखो ये स्टेप टर्निंग पॉइंट है, इसे आप याद रखना, ध्यान रखना, क्यों किया वो आगे पता चलेगा। मैथमेटिक्स में क्यों का जवाब आगे ही मिलता है, पहले नहीं बोल सकते हैं क्यों किया, राइट। तो यहां पे क्या करो, cos x से मैंने cos x से इंटू और डिवाइड कर दिया, क्या करा, cos x से इंटू और डिवाइड किया, तो ये स्टेप आ गई, ये क्या बन जाएगा, cos ये स्टेप आ गई, cos 4x हो गया, और एक वन प्लस बाकी बाकी चीजों को मैंने वैसे ही लिखा है। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं तो आपको क्लियर समझ में आया क्या है। देखिए cos की पावर 4x है ना, अब ध्यान देखना मैं क्या कर रहा हूं, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे पावर 4 है इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ पावर 2, क्लियर है, ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा पावर 2 कॉस 4, इसलिए ऐसा, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब हो जाएगी ना स्टेप, ये फॉर्मूला बन गया वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता था, वो स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब देखो वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर ऊपर है, वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा, कैंसिल कर दो तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cos x और नीचे बचेगा वन माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। अरे यही तो लाना था मुझे, यही तो मुझे प्रूफ करना था, समझ में आया, यही तो मुझे प्रूफ करना था, तो सिंपल था। पहले क्या किया हमने, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्टली, बिना दिमाग लगाए मुझे क्या प्रूफ करना है, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था प्रूफ करने वाले फंक्शन को देखे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा था, इसलिए मैंने उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद क्या किया, जब डिफरेंशिएट कर दिया उसके बाद मैंने फंक्शन को साइन और कॉस में बदला, इस मतलब साइन और कॉस में। उसके बाद क्या किया, एलसीएम लिया, बस टर्निंग पॉइंट यहीं पे था, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। मैच में टर्निंग पॉइंट होता है ना, वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट था कि cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, जिससे कि आगे की सिचुएशन क्रिएट हो जाए और हमारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाए। नहीं समझ में आए तो वापस से देखिए, जल्दी नहीं है, कीप प्रैक्टिस वीडियो को, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया ना, एक बार डाउनलोड हो गया या आपने देख लिया तो आप उसे पीछे जा सकते हैं। लाइव क्लास होती तो आप ऐसा नहीं कर पाते, बट दिस इज ए रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप इसको वापस रिवाइंड करके पीछे आके बार बार देख सकते हैं कि क्या किया मैंने, क्या सर ने पढ़ाया, क्लियर है। तो कितना 10 मिनट होगा लगभग, एक क्वेश्चन हुआ है, बट मोर इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने स्लोली समझाया। आई कैन बी मोर फास्ट, मैं तेज हो सकता था पर नहीं, आपको समझाने के लिए मुझे स्लो होना पड़ेगा, तो मैंने स्लो में ही समझाया। एक क्वेश्चन हुआ, डोंट वरी, और भी क्वेश्चन होंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं। नहीं तो मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे प्रूव करता हूँ, कैसी मेरी अप्रोच है।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, तो वेट करो 1 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्या है देखिए, इफ y इक्वल टू दिस, जो भी लिखा है देख लो, इफ y इक्वल टू दिस प्रूव दैट दिस वन, हमें ये साबित करना है। अगर ये गिवन है तो हमें ये साबित करना है कि ये ले आए। तो बस हम जो प्रूफ करना है उसको देख के ही चलेंगे। दिख रहा है कि यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, मतलब हम 2 बार तो डिफरेंशिएशन होगा ही, राइट। तो स्टार्ट करें, पहले एक बार तो करें डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, राइट। साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 है, तो क्या बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो चुका है एक बार, पहले पावर था तो पावर आ गया, उसमें से 1 माइनस, तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है ना, तो पास में लिखा है इनटू में, तो वो अपॉन नहीं हो जाएगा। क्लियर। ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं डी वाई बाई डी एक्स के पास में भेज देता हूं। क्यों भेजता हूं, तो मुझे दिख रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसलिए मैं इसको उसके पास भेज देता हूं। तो क्या आएगा देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। रिमेंबर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूं। स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहां कितना जाएगा 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देता हूं मैं यहां पे। और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इतना समझ में आ गया ना, बस सही चल रहा है। अब देखो ये है क्या एक्चुअली, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर क्या है मुझे बताओ। ये y है, आई कैन राइट इट y, मैं उसे y लिख सकता हूं। अगर मैं उसको मिटा दूं और उसको y लिख दूं, तो यही करो आप, मतलब आप अगले स्टेप में करना। मैं इसको हटा के क्या लिख देता हूं, y लिख रहा हूं। मैंने यहीं पे हटाया और y लिखा। आपको ऐसा नहीं करना था, यू कैन नॉट रब दिस लाइक मी, ठीक है। आप मिटा नहीं सकते हो ना ऐसा, तो आप अगली स्टेप में लिखेगा, राइट। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ये लिखेगा ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर अगेन डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इट इज, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, राइट। अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स का भी करना होगा ना, तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है तो मुझसे पूछिएगा, नहीं पूछेंगे तो आप, मैं नहीं बता पाऊंगा ना, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं आपको। डी वाई बाई पावर 2 था, तो पहले पावर का क्या डिफरेंशिएशन, और फिर डी वाई बाई डी एक्स तक किया, तो डी वाई बाई डी एक्स का होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2x होगा। और 4y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, y का कितना होगा डी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का y का होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने ये क्या लिखा, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अगेन इसको रफ करना होगा, तो रफ कर देता हूं मैं। राइट। अब देखो यहाँ क्या है, 2 डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी 2 डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ भी 2 डी वाई बाई डी एक्स तो है ही। तो पूरी इक्वेशन को 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दो। ये लाइन लिखना आपकी कॉपी में, पूरी इक्वेशन को 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 तो हट जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स बैठ जाएगा, तो क्या बचेगा डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स 2 है ना, पावर 2 है तो एक कट जाएगा तो एक बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, और 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, बचेगा 2। तो बच्चों यही तो लाना था, यही तो प्रूव करना था, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। इट वॉज काफ़ी आसान ना, इट वॉज वेरी आसान, ये काफ़ी आसान था। प्रैक्टिस से ही आप आसान और डिफ़िकल्ट समझ सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगी आपको, ये सब डिफ़िकल्ट ही लगेगा। बट मेरे आप जो वीडियो से लाइन से देखेंगे डिफ्रेंशिएशन के, तो आपको सब चीज़ क्लियर होगा। पूरे रिकॉर्डेड वीडियो चैनल पे रखे हुए हैं, स्टडी विथ नितेश को सब्सक्राइब करिए और जाके पूरे वॉच लिस्ट जो प्ले लिस्ट है इसको देखिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। नहीं आ रही है तो मुझे लिखें, मुझे मेल करें, व्हाट्सअप करें, बहुत सारे ऑप्शन है ना, आप मुझसे पूछे, आई विल आंसर यू, ठीक है। तो बस 2 क्वेश्चन ही आज के लिए, आगे नया टॉपिक करेंगे, इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन हो आपकी एक्सरसाइज में आप करें, आपको आएंगे, नहीं आएंगे तो मुझे भेजें, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, राइट। पर सबके सॉल्यूशन देना